हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 25 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को डेली वीडियो के PDF मिलने वाले हैं। गौतम इज एजुकेशन हब यही नाम है टेलीग्राम ग्रुप का भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 23 सितंबर को हाइफा दिवस कहाँ मनाया गया है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है नई दिल्ली में। कहाँ पर मनाया गया है? नई दिल्ली में हाइफा दिवस मनाया गया। अब ये हाइफा दिवस क्या है? ये जो हाइफा है ये एक शहर है, कहाँ पर? इजराइल के अंदर है ये शहर। और इसमें क्या हुआ था, एक ऐतिहासिक घटना हुई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर को तुर्की और जर्मन सेना जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह की पलटन ने तलवारों और भालों के दम पर वापस छुड़वाया था, ठीक है। और इजराइल में 23 सितंबर को हाइफा हीरो दिवस भी मनाया जाता है। मतलब क्या है कि वहाँ पर जो ऑटोमन साम्राज्य के द्वारा तुर्की और जर्मन के द्वारा जो कब्जा कर लिया गया था उसको छुड़ाया, मतलब उस कब्जे से छुड़ाया है भारत की सेना ने, ठीक है। तो वहाँ पर उसको ही मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हाइफा दिवस मनाया जाता है। ये नई दिल्ली में मनाया गया है और इजराइल में भी ये हाइफा जो हीरो दिवस है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को ये मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व बॉलीवुड दिवस जो है वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 24 सितंबर को, ठीक है। वैसे तो बॉलीवुड भारत का ही है, लेकिन विश्व बॉलीवुड दिवस मतलब भारत का जो सिनेमा है, भारतीय सिनेमा, उसका जो विश्व भर में कितना इम्पैक्ट है, ठीक है, उसको भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी मनाया जाता है। तो ये जो विश्व बॉलीवुड दिवस है ये मनाया जाता है 24 सितंबर को, ठीक है। 2024-25 सत्र का दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? तो दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? ये जीती है इंडिया ए टीम ने। किसने जीती है? इंडिया ए टीम ने जीती है। तो दिलीप ट्रॉफी किस खेल की ट्रॉफी होती है? ये क्रिकेट खेल की ट्रॉफी होती है। किस खेल की ट्रॉफी होती है? क्रिकेट खेल की ट्रॉफी होती है दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जो दिलीप ट्रॉफी है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको कि हम BCCI बोलते हैं, उसके द्वारा आयोजित 4 दिवसीय प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी मैच है, ठीक है, घरेलू मैच है ये। और इस वर्ष दिलीप ट्रॉफी में 4 टीमें थी, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। जो इंडिया ए टीम थी वो उसके कप्तान कौन थे? इंडिया ए जो है वो उसके मयंक अग्रवाल थे, नेतृत्व कर रहे थे। और इंडिया सी का ऋतुराज गायकवाड़, इंडिया बी का अभिमन्यु ईश्वरन और इंडिया डी का श्रेयस अय्यर जो है नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। ये जो पूरी प्रतियोगिता है इसमें सिर्फ एक मैच बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, बाकी सारे मैच जो है वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में आयोजित किए गए थे। तो जीता किसने इसको? टीम ए ने जीता है, जिसके की नेतृत्व कौन कर रहे थे? मयंक अग्रवाल उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? तो आप लोग जानते हैं कि अभी जो भारत की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ पर गए थे? वो अमेरिका की जो 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क शहर में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है मोदी जी ने, ठीक है। वहाँ पर 15,000 से अधिक भारतीय जो है वो उनको सुनने भी आए थे। हाल ही में टाटा स्टील ने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस कहाँ पर चालू किया है? तो कहाँ पर हुआ है भाई? ये हुआ है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर हुआ है? ओडिशा में हुआ है। टाटा स्टील के द्वारा किया गया है। और ब्लास्ट फर्नेस एक भट्टी होती है, ठीक है। वहाँ पर जो औद्योगिक धातु हैं जैसे लोहा वगैरह उसको पिघलाने का काम किया जाता है। तो कहाँ पर? ये ओडिशा के अंदर हुआ है, कलिंग शहर में। कहाँ पर हुआ है? कलिंग शहर में हुआ है। हाल ही में भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो किस नई को दी है? इसका नाम है शंख एयर। क्या नाम है इसका? शंख एयर। तो इसको मंजूरी मिली है। अब ये जो नई एयरलाइन है शंख एयर, ये उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन है और यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ने की योजना बना रही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण AIIB वार्षिक बैठक में कहाँ पर भाग लेंगी? तो कहाँ भाग लेंगी? ये उज्बेकिस्तान के अंदर होने वाली है, ठीक है। AIIB की वार्षिक बैठक होने वाली है। जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं ये उज्बेकिस्तान गई हुई हैं, तो वहाँ पर ये इस बैठक में भाग लेने वाली हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद, ठीक है।
जो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो है मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो हैं 24 से 28 सितंबर 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वह 25 और 26 सितंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है, उसके फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। राजस्थान, ये जो राजधानी है उज्बेकिस्तान की ये ताशकंद है और मुद्रा यहाँ की उज्बेक सोम है। हाल ही में UK संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है विनोद बच्चन को। ठीक है, किसको किया गया है, विनोद बच्चन को किया गया। ये भारतीय फिल्म निर्माता हैं। तनु वेड्स मनु फिल्म देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो वो फिल्म इन्हीं ने बनाई है। तो इस तरह की और भी फिल्में बनाई हैं, तो इनको ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया है हरिनी अमर सूर्य को। किसको किया गया है, हरिनी अमर सूर्य को किया गया है। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमारा दिसानायके, इनके द्वारा इनको अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, अनुराग कुमारा दिसानायके यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रिवीजन देख लीजिए कल का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है, ये मनाया गया है 23 सितंबर को। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है, ये लैंडो नॉरिस ने जीती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है, तो बोस्टन और लॉस एंजल्स दोनों में की है। उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर होने वाला है। हाल ही में भारत ने 45वें फीडे ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि भारत जो मतलब वुमेन और मैन दोनों में, महिला और पुरुष दोनों में गोल्ड जीत कर आया है। ठीक है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है, इनका नाम है रिया सिंघा। ठीक है, इन्होंने जीता है, ये इनकी पिक्चर है रिया सिंघा की। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, रिया सिंघा ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। हाल ही में जलवायु कोष का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किसको किया गया है, शेख डियोंग को किया गया है। हाल ही में साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये जयपुर के अंदर होने वाला है। जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। हाल ही में NCRB का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक ये बने हैं आलोक रंजन साहब। ठीक है, और NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो अनुराग गर्ग बने हैं। हाल ही में भारत ने G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में कहाँ पर भाग लिया है, तो ये कहाँ पर हुई है, इटली के अंदर ये बैठक हुई है। ठीक है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कनाडा आती है आपके पास, फ्रांस आती है, जर्मनी आती है, ठीक है, और इटली आती है, जापान आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है और USA आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है, तो लापता लेडीज़ फिल्म है। ठीक है, किरण राव की और शाहरुख खान के द्वारा निर्देशित की गई है, इनकी फिल्म है लापता लेडीज़। अगस्त मंथ का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो कौन से देश में हुआ है ये, बांग्लादेश में जो शेख हसीना जी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम से भी, कुचिपुड़ी से और ओडिसी सभी से इनका संबंध है। ठीक है, वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो ये कौन बना है, ये बना है USA। LNG लिक्विड नेचुरल जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। हाल ही में किस हाईकोर्ट में धारा 77A को असंवैधानिक घोषित करार किया है, तो कौन से हाईकोर्ट में हुआ है, ये मद्रास हाईकोर्ट में हुआ है। हाल ही में विरासत प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई है, नई दिल्ली में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये कौन सा राज्य बना है, ये बना है नागालैंड। हाल ही में चर्चा में रही भोटो यात्रा का संबंध किस देश से है, तो ये नेपाल की यात्रा है भोटो यात्रा। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी, तो ये कौन सी सरकार करने वाली है, हरियाणा करने वाली है।
हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेबी ने कहाँ पर तबाही मचाई है? तो ये डेबी तूफान जो है कहाँ पर आया है? यूएसए के अंदर आया हुआ है। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सही आंसर आप लोगों ने किया था, इसका आंसर होने वाला था नोवाक जोकोविच। ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? तो कंट्रीज़ के नेम यहाँ पर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मलेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये काकाडू जो अभ्यास है वो किस देश से रिलेटेड है। ठीक है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल ये रहने वाली है। ठीक है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।